तो वो लंगड़ा के चल रहा है। दो दोस्तों के बीच में बात हो रही है, एक बंदे को देख के वो कह रहे हैं कि वो लंगड़ा के चल रहा है। ही इज वॉकिंग विद अ लिम्प। ही इज वॉकिंग विद अ लिम्प, एक तरीका ये है। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं ही इज लिम्पिंग। ही इज लिम्पिंग, इसका मतलब भी वही हुआ, लड़खड़ा रहा है, लंगड़ा रहा है। तीसरे तरीके से आप कह सकते हैं ही इज वॉकिंग विद डिस्कम्फर्ट, तब भी आपने वही चीज इंडिकेट करी है कि डिस्कम्फर्ट में लग रहा है। ही इज वॉकिंग विद डिस्कम्फर्ट। चौथे तरीके से आप कह सकते हैं ही इज वॉकिंग अनकंफर्टेबली। और कम से कम 20 तरीके हो सकते हैं इसी चीज को कहने के। तो एक्चुअल में क्या है, जो सेंटेंस हमारे दिमाग में हिंदी में आ रहा है उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन को समझना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। सिचुएशन को समझ के जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा इजी है इंग्लिश, क्योंकि ऑल्टरनेट्स बहुत होते हैं इसके अंदर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पूरा सेशन देखेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही थी। राइट, वो ऐसे क्यों चल रहा है। अब बंदा पूछ रहा है कि ही इज लिम्पिंग, लेकिन वो ऐसे क्यों चल रहा है। वाई इज ही वॉकिंग लाइक दैट, वो ऐसे क्यों चल रहा है। वाई इज ही वॉकिंग लाइक दैट, इस तरीके से क्यों चल रहा है। शायद उसे चोट लग गई है। अब यहां पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगाने के लिए तो 20 से ज्यादा ऑप्शन, बल्कि 30 से भी ज्यादा ऑप्शन है। शायद उसे चोट लग गई है, तो मे बी ही इज इंजर्ड। मे बी ही इज इंजर्ड, आपने मे बी का इस्तेमाल कर लिया। दूसरे तरीके से परहैप्स ही इज इंजर्ड, परहैप्स का मतलब भी शायद ही है। तीसरे तरीके से मे बी ही हैज एन इंजरी, मे बी ही हैज एन इंजरी इन हिज लेग, इसका मतलब भी वही है कि इंजरी लग रहा है उसके पैर में। मे बी ही हैज एन इंजरी इन हिज लेग। और अगर इस चीज को कहने का कोई और तरीका आपके माइंड में आता है तो लिखिएगा अपना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों ना उसी से पूछ लें, दूसरा दोस्त सजेस्ट कर रहा है क्यों ना हम उसी से पूछ लें। वाई नॉट आस्क हिम। एक तरीका ये हो गया, कोई भी अगर हमको किसी को कहना है कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, वाई नॉट डू दैट, क्यों ना ऐसा कर लें। वाई नॉट आस्क हिम, क्यों ना उसी से पूछ लें। वाई डोंट वी आस्क हिम, अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें, वाई डोंट वी आस्क हिम, ऐसे भी आप कह सकते हैं क्यों ना हम उसी से पूछ लें, या फिर वाई नॉट आस्क हिम। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अब आपको सरप्राइज शो करना है अपना, कह रहे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि उसी से पूछ लें। राइट, इसी चीज को कहना है वाई डिडंट दिस कम टू माई माइंड। वाई डिडंट दिस कम टू माई माइंड, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। अब यहाँ पर ये बात का ट्रांसलेशन जबरदस्ती यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में नहीं होते। वाई डिडंट दिस कम टू माई माइंड, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम अपनी दुनिया में खोए रहते हो इसलिए नहीं आई, तुम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 150 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। कॉन्वर्सेशन सेशन, ग्रामेटिकल, सारे के सारे रूल्स लगभग एक ही वीडियो में हमने समझाए हुए हैं। तो काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारा का सारा गेम है प्रैक्टिस का, एटमॉस्फेयर का और कंसिस्टेंसी का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। और दूसरा, ग्रुप के अलावा शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है। अपने अपने तरीके से लोग सेंटेंस बनाते हैं, ग्रामर ठीक है या नहीं है, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं, इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो जब डिस्कशन में आप बैठेंगे, रिपीटेडली आप उन सेंटेंसेस को सुनेंगे, 1.5-2 घंटा रोजाना प्रैक्टिस करेंगे साथ में, तो मैक्सिमम 15-20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर concepts क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस और एटमॉस्फेयर, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। फीस की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पर। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है, लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा। और सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, थोड़ा सा और बाकी है। पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तुम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। इसको कहने का अपना यही तरीका है। एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं यू लिव इन योर ओन वर्ल्ड, आप अपनी ही दुनिया में रहते हो, यू लिव इन योर ओन वर्ल्ड, या फिर यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। अब इसका ट्रांसलेशन अगर हम करके देखेंगे, तुम अपनी दुनिया में खो गए हो चुके हो, राइट। लेकिन इसको कहा ऐसे ही जाता है। आप इस तरीके के जब 4-5 सेंटेंसेस और सुनेंगे तो खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कि इस चीज को ऐसे ही कहा जाता है, और इसके बेसिस पे फिर दूसरे सेंटेंसेस बनने लगेंगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं यार, मुझे थोड़ी काम की टेंशन है। दोस्त कह रहा है यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, बंदा कह रहा है नहीं, मुझे बस काम की थोड़ी सी टेंशन है। राइट,
नो वे आई हैव अ लिटिल टेंशन ऑफ माई वर्क। नो वे जब हम कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा डिस्कनेक्शन जताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर नो इट्स नॉट लाइक दैट, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। या फिर नो वे जो है इट्स नॉट लाइक दैट का नो वे एक कैजुअल वर्जन है, नो वे का मतलब वही है, इट्स नॉट लाइक दैट, आई हैव अ लिटिल टेंशन ऑफ माई वर्क, काम की थोड़ी सी टेंशन है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये सब तो चलता ही रहता है। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि ये सब तो चलता ही रहता है, कई तरीके से कहा जा सकता है इस चीज को। डोंट वरी इट हैपेंस, डोंट वरी जो भी चल रहा है, डोंट वरी इट हैपेंस, ये होता ही रहता है। या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं वरी नॉट थिंग्स हैपन, वरी नॉट थिंग्स हैपन, चीजें होती रहती हैं, तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, इट हैपन्स थिंग्स हैपन, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं ना। चलो उसके पास चलते हैं, अब जो लंगड़ा के चल रहा था अब उसके पास जा रहे हैं दोनों लोग, चलो उसके पास चलते हैं, लेट्स गो ओवर टू हिम। एक तरीका ये है, देखिए हमने यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल किया है, एक तरीका ये है लेट्स गो टू हिम, चलो उसके पास चलते हैं, लेट्स गो ओवर टू हिम जब हमने कहा तो थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया उस जगह पे, वहां जाने की बात हो रही है, लेट्स गो ओवर टू हिम। मान के चलिए मैं आपको कहूं कि आप मेरे घर आ जाइए, कम टू माई हाउस, अगर मैं कहूं मेरे घर पर आ जाइए, कम ओवर टू माई हाउस, तो जब हम ओवर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पहुंचने वाली जगह पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, बस इतना सा इसका यूसेज है और जबरदस्ती भी नहीं है। इतना भी कह सकते हैं लेट्स गो टू हिम या फिर लेट्स गो ओवर टू हिम, एम्फेसाइज कर दिया आपने। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पैर में क्या हो गया, आपके पैर में क्या हो गया, वहां पहुंच के हम उससे पूछ रहे हैं कि आपके पैर में क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, यानी आपके पैर में क्या हो गया, तो वहां इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, आपके पैर में क्या हुआ। मेरी बाइक फिसल गई, मेरी बाइक फिसल गई, तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, माई बाइक स्लिप्ड ऑन द रोड, माई बाइक स्लिप्ड ऑन द रोड, मेरी बाइक रोड पे फिसल गई। अब यहाँ से हम एडवांस लेवल के सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, राइट, बड़े ध्यान से देखिएगा और इनके बेसिस पे एक दो सेंटेंसेस बनाते हुए चलिएगा। तो तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ, अब इसको दो तरीके से कह सकते हैं, तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ, व्हेन डिड योर एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड योर एक्सीडेंट हैपन एक तरीका ये है कब हुआ, दूसरे तरीके से कह सकते हैं व्हेन डिड यू मीट एन एक्सीडेंट, व्हेन डिड यू मीट एन एक्सीडेंट, यानी कि आपका एक्सीडेंट कब हुआ, मीट एक्सीडेंट, ये मीट का इस्तेमाल किया जाता है एक्सीडेंट वाली कंडीशन में, व्हेन डिड यू मीट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कब हुआ, या फिर व्हेन डिड योर एक्सीडेंट हैपन। और भी कम से कम 10-12 तरीके से कहा जा सकता है इसी चीज को। तो होता क्या है, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, रिपीटेडली सुनते हैं, तो जो हमें इजी लगता है वो सेंटेंस एडॉप्ट करते जाते हैं और उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, एक्सीडेंट को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, इट हैज बिन मोर देन अ वीक, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, कोई लिटरल ग्रामर नहीं है, इट हैज बिन मोर देन अ वीक यानी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। नाउ हमें तो पता ही नहीं था, अगर आपको सरप्राइज शो करना है कि यार हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, वी डिडंट इवन नो, वी डिडंट इवन नो, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। एक चीज है वी डिडंट नो, हमें पता नहीं था, इवन लगा के हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं वी डिडंट इवन नो, हमें पता तक नहीं था, राइट। अब इसका ट्रांसलेशन अगर करके देखिए आप, हमने नहीं जाना, राइट, वी डिडंट नो, हमने नहीं जाना, तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, सेंटेंसेस को रिपीट करना होता है, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, सुनते जाइए, आप खुद से रियलाइज करेंगे, पहले सुनेंगे फिर समझेंगे और तीसरी बार में उसी चीज को यूज करने लगेंगे अपने आप। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे तुम लोग कहाँ यहाँ कैसे, अब जिसके चोट लगी हुई है वो पूछ रहा है वैसे तुम लोग यहाँ कैसे। अब ये हिंदी का ही सेंटेंस बड़ा अजीब सा है, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, घुमा फिरा के कह देंगे इंग्लिश में, वेल व्हाट आर यू बोथ डूइंग हियर, वेल व्हाट आर यू बोथ डूइंग हियर, यानी आप दोनों, व्हाट आर यू बोथ, आप दोनों, डूइंग हियर यानी कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो या यहाँ कैसे, तो लिटरली शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन समझ गए आप, उस पूछना ही तो है कारण कि आप लोग यहाँ कैसे क्या कर रहे हो, वेल व्हाट आर यू बोथ डूइंग हियर, आप दोनों यहाँ कैसे। नाउन, कुछ खास नहीं, हम मार्केट जा रहे थे तो मैं रास्ते में देखा तो रुक गए, कुछ नहीं खास नहीं है कि हम मार्केट जा रहे थे तो मैं रास्ते में देखा तो रुक गए, बिल्कुल छोटे छोटे 3 सेंटेंसेस कनेक्ट करने हैं बस इसमें हमको, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, वी वर जस्ट गोइंग टू द मार्केट, हम केवल मार्केट जा रहे थे, वी वर जस्ट गोइंग टू द मार्केट एंड सॉ यू ऑन द रोड सो वी स्टॉप्ड, सॉ यू ऑन द रोड, आपको हमने रोड पर देखा, एंड सॉ यू ऑन द रोड सो वी स्टॉप, कनेक्ट कैसे कर रहे हैं हम, नथिंग स्पेशल, वी वर जस्ट गोइंग टू द मार्केट, इतना तो सेंटेंस अपने आप में है ही, एंड लगा के एक कनेक्शन जोड़ दिया हमने, एंड सॉ यू ऑन द रोड सो वी स्टॉप, इसलिए
हम रुक गए, सो वी स्टॉप, यानी इसलिए हम रुक गए। वी सॉ यू ऑन द रोड, सो वी स्टॉप, इसलिए हम रुक गए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको मार्केट में कितनी देर लगेगी? अब बंदा पूछ रहा है आपको मार्केट में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इन द मार्केट? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इन द मार्केट? रिपीट करके देखिए, खुद से समझ में आ जाएगा। कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग, कितनी देर, वुड इट टेक यू, कितनी देर लगेगी आपको, वुड इट टेक यू इन द मार्केट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों, तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? अब देखिए यहाँ मंगवाने के एक्शन में कोई ट्रांसलेशन होती ही नहीं है। तुम्हें कुछ मंगवाना है क्या? डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट? वी आर गोइंग टू मार्केट, डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट? क्या आपको मार्केट से कुछ मंगवाना है? तो इसी चीज को आप रिपीट करके देखिए, डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट? हाँ, ये दवा मंगवानी है। अब बंदा हाथ में पर्चा लिए हुए है कि हाँ मुझको ये वाली दवा मंगवानी है। यस, आई नीड टू गेट दिस मेडिसिन, आई नीड टू गेट दिस मेडिसिन, यानी मुझे, अब गेट का मतलब यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए कि भाई मुझे ये दवा चाहिए। अब मंगवाने की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उसकी जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को घुमा फिरा करके बोला जाता है। और हम इतना भी जबरदस्ती का नहीं घुमा फिरा रहे हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंग्लिश में नेचुरली बोले ही ऐसे जाते हैं ऐसी कंडीशंस में। यस, आई नीड टू गेट दिस मेडिसिन, यानी मुझे ये वाली दवा चाहिए, मंगानी है, लेनी है, वट एवर, कंडीशन वही है, राइट। आई नीड टू गेट दिस मेडिसिन, हाथ में पर्चा लेते हुए वो कह रहा है। नाउ ये कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगी? ये कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगी? अब देखिए ये इन चीजों को ऐसे ही याद करना है क्योंकि इन भावनाओं को ऐसे ही कहा जाता है। नाउ विच मेडिकल स्टोर विल हैव इट? ट्रांसलेशन यहां से बिल्कुल खत्म कर देना है। विच मेडिकल स्टोर विल हैव इट, यानी कि ये कौन से मेडिकल स्टोर पर मिलेगी? विच मेडिकल स्टोर विल हैव इट। और एक्चुअल में इसको क्या है ना, हम मेडिकल स्टोर कह देते हैं, इसका एग्जैक्ट नेम जो है वो फार्मेसी है। विच फार्मेसी विल हैव इट, विच फार्मेसी विल हैव इट, यानी ये कौन सी फार्मेसी में मिलेगी। और मेडिकल स्टोर भी कह देते हैं, तो कोई इतना बड़ा लिटरल एरर नहीं है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, राइट, कह सकते हैं। क्या तुम्हें पता है रजत मेडिकल स्टोर कहाँ है? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से होगा। कहने को तो ये क्वेश्चन है, डू यू नो वेयर रजत मेडिकल स्टोर इज? क्या आपको पता है रजत मेडिकल स्टोर कहाँ है? डू यू नो वेयर रजत मेडिकल स्टोर इज? आप रिपीट करके देखिएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। इस लास्ट में क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं बस। नाउ वही दुकान ना जो चौराहे पर है, सामने वाला बंदा कह रहा है आप उसी की दुकान की बात कर रहे हो ना जो चौराहे पर है। सो इज दैट द शॉप एट द इंटरसेक्शन? आप खुद रिपीट करिएगा, इज दैट द शॉप एट द इंटरसेक्शन? वही दुकान जो चौराहे पर है। हम ज्यादा इसमें यूजलेस वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इज दैट द शॉप एट द इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब है ही चौराहा, या फिर आप क्रॉस रोड भी कह सकते हैं, क्रॉस रोड उसको भी चौराहा ही कहते हैं। सो आर यू टॉकिंग अबाउट द शॉप? अगर घुमा के कहें तो आर यू टॉकिंग अबाउट द शॉप एट द इंटरसेक्शन? जो इंटरसेक्शन पे है, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट शॉप, राइट। सो आर यू टॉकिंग अबाउट द शॉप एट द इंटरसेक्शन? उस दुकान की बात कर रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मैं उसी दुकान की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसी दुकान की बात कर रहा हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेम स्टोर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेम स्टोर। जो आप समझ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेम स्टोर। मैं उसी दुकान की बात कर रहा हूं। अब स्टोर एक्चुअल में इसको स्टोर ही कहा जाता है, हम इसको शॉप इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉप, लेकिन स्टोर जो है कॉमनली यूज होता है। स्टोर मतलब है दुकान। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेम स्टोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वही दुकान जिसपे एक बूढ़ा सा आदमी रहता है। अब इस चीज को बड़ा अजीब तरीके से कहा जाता है इंग्लिश में। वही दुकान जिस पर एक बूढ़ा सा आदमी रहता है, द वन वेयर देयर इज एन ओल्ड मैन। मान के चलिए कि मैं आपको कहूं मैं 2 बजे घर पे ही रहता हूं, मैं 2 बजे घर पर होता हूं। आई एम एट होम एट 2 o'clock। आई एम होम एट 2 o'clock। इसका मतलब ये हो गया मैं घर पर ही रहता हूं। आई एम एट होम एट 2 o'clock। लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब हुआ मैं 2 बजे घर पर हूं, राइट। तो रहता हूं या हूं, वो दोनों का मतलब इंग्लिश में सेम हो जाता है। जहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता है, आर यू टॉकिंग अबाउट द शॉप वेयर देयर इज एन ओल्ड मैन? जहां एक आदमी रहता है, are you talking about the shop where there is an old man, right? Look at the next sentence. हाँ, तुम सही समझे। हाँ, तुम सही समझे। तो बिल्कुल सिंपल, yes you got it right। तुम सही समझे, yes you got it right, या फिर you understood right, लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा, yes you got it right। हाँ, तुम सही समझे। नाउ लाओ मुझे पर्चा दो, मैं तुम्हारी दवा ले आऊंगा।
लाओ मुझे पर्चा दो, मैं तुम्हारी दवा ले आऊंगा। ऑलराइट, गिव मी द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो दवा लिख के दी है डॉक्टर ने, तो हम इसको पर्चे के लिए स्लिप वगैरह का इस्तेमाल क्यों करेंगे। ऑलराइट, गिव मी द प्रिस्क्रिप्शन, आई ब्रिंग यू द मेडिसिन। दवा ले आऊंगा आपके लिए, आई ब्रिंग यू द मेडिसिन। ऑलराइट, गिव मी द प्रिस्क्रिप्शन, आई ब्रिंग यू द मेडिसिन। तो इस सेशन को आप कम से कम 2 बार देखेगा, आपको खुद से वर्ड ऑर्डर याद हो जाएंगे, कोई लिटरल ग्रामर यूज होती नहीं है। सारा गेम है प्रैक्टिस का और कंसिस्टेंसी का, एटमॉस्फेयर का। कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही छोटी सी फीस चार्ज करते हैं और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।